जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, जो आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्य कार्य क्या है? तो ITU को अगर आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर जो आप हैशटैग चलाते हैं उसका काम होता है किस लिए? तो जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आइए आगे, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो अगर आप चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को देखेंगे तो इसका काम सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो साथियों, ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखिए, CPCB का क्या मतलब है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अगला देखिए, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डबल ब्लाइंड क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये जब भी यूज होगा तो जो आपके शोधकर्ता का पूर्वाग्रह होता है ना, उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LST का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, जो ये आपका LST है ना, ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना, नहीं ये नहीं होगा। अगला देखिए, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोजन को N2 से दर्शाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो नोटबंदी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिसंबर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो ये तो कई बार आप लोग को बताया गया है। सबसे बड़ा देश है आपका रूस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो ये अगर आप लोग मानवाधिकारों की बात करें तो 10 दिसंबर 2023 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब हैं। नौकरी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए आगे, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये सब प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है? आपके एग्जाम के बाहर से है ये। तो लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता, जिसको कह रहा है पॉपुलिज्म अफेक्ट ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्या होगा? राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो विद्रोही समूहों का समर्थन करना, विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए, IGST
में आई का मतलब क्या है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड होगा यहाँ पर। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो कैनबरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है, तो आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करती है, मौद्रिक नीति का संचालन करती है, विदेशी मुद्रा का विनिमय, करेंसी नोट जारी करना, शेयर बाजार, तो ए करेक्ट हो जाएगा। शेयर बाजार को कौन रेगुलेट करता है, तो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है सेबी। आइए अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक जिसको आप लोग एडीबी बैंक कहते हैं, यह क्या कार्य करता है, तो यह सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौते को बढ़ाता है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से लेकर के और 1955 तक चली थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में खबरों में थे, ये कहाँ के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए आगे, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये काम करने का काम करता है सार्क, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये हमारा आर्टिकल 19 है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं। आइए आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के किस विषय के अंतर्गत आता है, तो देखिए शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे, डंपिंग का तात्पर्य क्या है, तो डंपिंग का मतलब होता है विदेशों में उनकी लागत उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए, तो सिंधु जल समझौता हमारा 1960 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आरडीएक्स को देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आ जाइए आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था, तो पहला रामसर साइट भारत में चिल्का झील, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मृच्छकटिका किसने लिखी है, तो मृच्छकटिका ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय असमानता, ऑप्शन सी। आइए आगे, किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, तो कौन दबा रहता है हमेशा पृथ्वी के अंदर, तो कोयला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2016 में भारत में विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य, तो ये काले धन पर अंकुश लगाना, ऑप्शन बी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को बढ़ाकर कितना किया गया, तो ये किया गया था आपका 12.50%, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। थैंक यू सो मच।